तमाम देखने सुनने और चाहने वालों को सलाम, आदाब, नमस्कार और बहुत बहुत प्यार। कैसे हो सब लोग? किए आए हो सब लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, अल्लाह के फजल व करम से। मैं आपका मेजबान डॉक्टर संजय कुमार एक बार फिर से एक और नए और बहुत ही बेहतरीन गेस्ट, बेहतरीन इंसान और बहुत ही चार्मिंग पर्सनालिटी वाले शख्स के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हो जाऊं। जैसे कि आपको पता है, हम हर रोज एक नए मेहमान के साथ आते हैं और हर रोज कुछ नया सीखते हैं। आज भी हम हमारे इस यंग, नौजवान, एनर्जेटिक और चार्मिंग मेहमान से बहुत कुछ नया सीखेंगे। दिस इंटरव्यू सीरीज इज सपोर्टेड बाय द रेहान फाउंडेशन एंड इंटरव्यू स्कूल डॉट नेट। और जो आज के हमारे मेहमान हैं, इनका नाम है सैम मलिक। सबसे पहले हम इन्हें खुशामदीद कहते हैं, हमारे शो में वेलकम करते हैं। सैम मलिक, वेलकम टू आवर शो। कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक। देखने वाले को मेरा सलाम और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, रेहान भाई का बहुत शुक्रिया जिन्होंने इस सीरीज को स्टार्ट किया। बहुत शुक्रिया। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जो आज के हमारे मेहमान हैं, इनका नाम सैम मलिक है। ये यंग है, एनर्जेटिक है, पैशनेट है और ये बहुत कुछ करना चाहते हैं। जज्बा है इनमें, जोश है। तो ये साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं, माइंड साइंस में एक्सपर्ट हैं और बहुत सारी इनकी खूबियां हैं। आइए इनकी जुबानी सुनते हैं। सैम मलिक कौन है, क्या है? ओवर टू यू सैम मलिक। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मेरा नाम जिस तरह से आपने अर्ज़ किया साइम मलिक है और मेरी जो है ग्रेजुएशन अभी चल रही है साइकोलॉजी में। मैंने इंटरमीडिएट प्री इंजीनियरिंग से किया था। तो बहुत सारे लोगों का ये सवाल आता है कि आपने इंटरमीडिएट प्री इंजीनियरिंग से किया तो आपने आगे साइकोलॉजी क्यों ली, आप इंजीनियरिंग की फील्ड में क्यों गए। तो हमारे माशरे में जो सबसे बड़ा बहरान है वो हमें सिर्फ दो फील्ड्स का पता होता है, एक इंजीनियरिंग, एक मेडिकल। इसके अलावा हमें इल्म ही नहीं होता। आप यकीन करें संजय भाई कि जब मैंने साइकोलॉजी ली उस वक्त लोगों का ये रुझान था, उन्हें साइकोलॉजी के बारे में पता तक नहीं था। यानी वो ये उनको उन्हें पता ही नहीं था कि साइकोलॉजी भी कोई फील्ड है। तो मैंने बहुत सर्च करने के बाद, इसके बाद इसका कैरियर देखने के बाद मैंने बहुत सारी फील्ड देखी थी, क्योंकि बेसिकली मेरा स्टार्टिंग से मोटिव था कि पाकिस्तान एयरफोर्स को ज्वाइन करना या आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करना। तो इंटरमीडिएट के बाद भी किया जा सकता था, लेकिन एक लेवल के बाद अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आप अपनी एबिलिटीज को बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। तो वही मेरा बेसिकली मोटिव था। अब मैंने वहां सोचना था कि या तो मुझे बीबीए लेना है या तो मुझे साइकोलॉजी लेनी है। तो मैंने वहां पर एक चेन को तोड़ा। वो चेन ये थी कि सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं पढ़नी, सिर्फ मेडिकल नहीं पढ़ना, बल्कि आगे भी और फील्ड्स को अप्रोच करना है, आगे भी और फील्ड्स को एक्सप्लोर करना है। आप यकीन नहीं करेंगे कि अगर मैं यहाँ बताने लग जाऊं कि मैंने कितनी फील्ड्स के बारे में पढ़ा है और सीखा है और अब मजीद कितनी फील्ड्स के बारे में पढ़ना और सीखना है, तो देखने वाले को भी वो कहेगा कि एक वक्त में इतने सारे काम कैसे किए जा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से एक वक्त में ये सारे काम किए जा सकते हैं अगर आप पैशनेट हो। तो पैशन आपको आगे लेके जाता है। तो मेरे जब भी सुबह उठना होता है तो खुद से यही कहना होता है कि कुछ नया सीखना है, चाहे वो एक लफ्ज ही क्यों ना हो, वो जरूर कुछ ऐसा हो जो मैंने इससे पहले सीखा ना हो। तो वहां से मैंने साइकोलॉजी को चूज किया। और दूसरा जो मोटिव था दूसरों लोगों को अ, समझने का, दूसरे लोगों की बात, क्योंकि बाज औकात हर इंसान बोल नहीं पाता, बाज औकात हर इंसान अपनी बात दूसरों तक पहुंचा नहीं पाता, तो आपको लोगों के बिहेवियर को समझने की जरूरत होती है। तो उसके लिए मैंने कहा क्यों ना इस, क्योंकि मुझे आगे आईएसएसबी को ज्वाइन करना था, तो मैंने इसे लोगों के साथ रिलेट करके अपने माशरे की बेहतरी के लिए साइकोलॉजी को चूज कर लिया। फिर वो कारवां चलता गया। अब उस कारवां के बाद डिफरेंट मैंने अपनी बहुत कम उम्री में ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करना शुरू किया। तो वो मकसद ही यही था कि सीखने का। पहले मैंने 2015 से वॉलंटियर करना स्टार्ट किया डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में। एम कराची के साथ काम किया, रोज एजुकेशन सोसाइटी के साथ काम किया। फिर उसके बाद वहां पर मैंने एक यूथ पॉइंट संभाला
उस यूथ पॉइंट में बेसिकली यूथ आती थी, यूथ को एंगेज किया जाता था, डिफरेंट प्रोग्राम्स करवाए जाते थे, डिफरेंट ट्रेनिंग्स करवाई जाती थी। तो वहाँ मेरी बहुत ज़्यादा लर्निंग रही। फिर वहाँ पे एक डिजी स्किल का प्लेटफॉर्म आया। उस डिजी स्किल के प्लेटफॉर्म से बेसिकली लोगों को फ्रीलांसिंग सिखाना था। यानी आप यकीन करें कि फ्रीलांसिंग अभी लोगों को पता चलना शुरू हुआ है कि फ्रीलांसिंग आप काम कर सकते हैं और बहुत सारी चीजें। उस वक्त में हमने 2018-2019 में ये प्रोग्राम हमने चलाया और हमने काम किया नौजवानों के ऊपर। अब ये बहुत अजीब लगता है कि मेरे मुंह से कहते हुए, जब भी मैंने कहा कि नौजवानों पे काम करना, तो सब कहते हैं कि तो आप क्या हैं। मैंने कहा कि एक नौजवान ही दूसरे नौजवान की थिंकिंग को समझ सकता है और उसे पता है कि किस फील्ड में काम करने की सबसे ज्यादा जरूरत है। तो वहां आपको एक बहुत ज्यादा आसानी मैसर आती है कि आप समझ सकते हैं कि आपके सामने जो बंदा खड़ा है उसको क्या मसाइल दरपेश हैं, उसके लिए कहाँ उसको चैलेंजिंग का सामना है, तो वहां आप उसके मसाइल को हल कर सकते हैं। फिर ऐसे ही इट्स ओके कैंप यूथ इम्पैक्ट ने मुबारक विलेज में 3 दिन के लिए लॉन्च किया। वहां से मैंने इट्स ओके कैंप ज्वाइन किया। इट्स ओके कैंप को ज्वाइन करने के बाद कुछ इस तरह से हुआ कि वहां मेरा जाना हुआ और वहां से मुझे यूथ इम्पैक्ट के मजीद प्रोग्राम्स के बारे में पता चला कि भाई यूथ इम्पैक्ट एक ऑर्गेनाइजेशन है और वो बहुत सारे जो है ना लीडरशिप कैंप्स करवाती रहती है, जहां से आपको अपनी स्किल्स को बढ़ाने का बड़ा मौका मिलता है। तो वहां से पूरे साल में एक बार एक प्रोग्राम होता है, मार्कोर 90 या मार्कोर 20, जब भी वो होता है तो वो पूरे साल में एक बार होता है। और ऑल ओवर दी वर्ल्ड ये इंटरनेशनल इवेंट है यूथ इम्पैक्ट का वाहिद, जिसे हम सिल्वर या गोल्डन इवेंट कह सकते हैं। तो वो एक बड़ी स्पिरिचुअल जर्नी होती है कि आप अपने घर से निकलते हैं, हर बंदा निकलता है और इतनी डाइवर्सिटी होती है कि हर कौम का हर शनाख्त रखने वाला बंदा उस इवेंट में होता है। तो वहां पर आपको हर जहनियत के बंदों से मिलने का मौका मिलता है, वहां पर आप बड़ा कुछ सीखते हैं। तो वो एक ऐसी मेरे लिए जर्नी थी, वो एक ऐसी स्पिरिचुअल जर्नी थी जिसने मेरे अंदर को, मुझे बड़ा हमेशा तलाश रहती थी कि मेरे जो है जिंदगी का मकसद क्या है, आखिर मुझे ही क्यों इस दुनिया में भेजा गया, आखिर ऐसी क्या वजह थी जो मुझे इसी जगह पे भेजा गया और मुझे ये एबिलिटीज दी गई और इन कैपेबिलिटीज में काम करने का मौका दिया। तो वहाँ हमारी एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा सेशन हुआ था। उस सेशन का नाम जो है वो फ्रीडम बेल है। फ्रीडम बेल, आप यकीन करें कि जब हम हर बंदा अपने तौर पे अपने अपनी सेल्फ को लेटर लिखता है, जब वो अपनी सेल्फ को लेटर लिखता है तो वो सोचता है कि मेरी आने वाली जो शख्सियत है उसको मैं मुखातिब करके कुछ ऐसा लिखूं जो मैं अभी चाह रहा हूं और मैं अपने आप को उस वक्त कैसा पाऊंगा। तो वहां पर मैंने अपने मकसद हयात को पाया। तो मेरा मकसद मैंने जो देखा वो ये था कि लोगों को सुनने का। अच्छा, अब मेरे बहुत सारे एक स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि मैंने आपसे अर्ज की कि यूथ इम्पैक्ट के साथ और जो है रोज यूथ पॉइंट के साथ काम करने का तजुर्बा रहा, तो वहां से मेरे एक बड़ी जो है ना फॉलोअर्स मेरे बढ़े और मेरे बड़े स्टूडेंट्स वहां से ग्रो हुए। तो वहां पर उन्हें हमेशा कोई भी मसला दरपेश होता, चाहे वो कैरियर से रिलेटेड हो, चाहे वो प्रोफेशनल हो या पर्सनल बेसिस पे हो, तो वो मुझे अप्रोच करते, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वो मेरे पास आएंगे तो अगर उन्हें मसले का हल ना भी मिले तो उन्हें एक सुनने वाला कान मिल जाएगा। तो वहां से मुझे मोटिव मिला कि मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्च किया स्पिरिचुअल इम्पैक्ट के नाम से। बेसिकली मेरी जो लैटिन एकेडमी के नाम से एक एकेडमी है जहां से मैंने अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ को आगे बढ़ाया था। वहां पे मैंने डिफरेंट कोर्सेज, डिफरेंट डिप्लोमास किए, जहां पे मुझे पता चला माइंड साइंसेज और डायनामिक्स के बारे में। और फिर उसके बाद मेरी यूनिवर्सिटी का उसमें काफ़ी अच्छा था कि मैं, क्योंकि एज अ साइकोलॉजी स्टूडेंट बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलती हैं कि न्यूरो साइंस क्या है और बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलती हैं कि आप दुनिया में जिस तरह से एक्ट करते हैं, किस तरह आपको एक्ट करना चाहिए, आपका चलना फिरना, उठना बैठना, आपकी आपके अपने ऊपर, दूसरों लोगों के ऊपर कितना जो है असरअंदाज होता है। तो वहां से मेरा ये मकसद था कि मैं डिफरेंट कोर्सेज को लॉन्च करूं।
सबसे पहले डिप्रेशन से आपने कैसे लड़ना है, आपको एंजाइटी होती है तो वहां पे आपने उसको कैसे कॉप अप करना है। फिर उसके बाद कैलीग्राफी में मैंने कोर्स किया, मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो लिखना हमेशा से, जर्नलिंग, रेहान साहब भी कहते हैं कि जर्नलिंग बहुत अच्छी चीज है कि आप लिखते रहें तो आपको पता चलता रहता है कि आप क्या हैं, आप क्या थे और आप क्या होने वाले हैं। तो लिखने के साथ साथ मुझे कैलीग्राफी का बड़ा शौक रहा, तो मैंने कैलीग्राफी सीखी और फिर मैंने सोचा कि मैं कैलीग्राफर्स को इंगेज करूं और उसके बाद अपनी ऑर्गेनाइजेशन से कैलीग्राफी का कोर्स करवाऊं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्लेटफॉर्म्स को ढूंढते हैं लेकिन उन्हें बमुश्किल कोई प्लेटफॉर्म मैसर आता है। तो मैंने अपने प्लेटफॉर्म को लोगों के सामने लाकर उन्हें ये बताया कि आप सीख सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल आप सीख सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आर्ट और पेंटिंग, आप पूरी दुनिया में चले जाएं, पूरी दुनिया में जो एक हीलिंग थेरेपी जिसे कहा जाता है, हीलिंग थेरेपी का जो प्रोसेस है वो थ्रू आर्ट किया जाता है। यानी कोई किसी भी किस्म का आर्ट हो, हमारे अंदर एक आर्टिस्ट छुपा होता है, लिखने वाला एक आर्टिस्ट होता है, देखने वाला, सुनने वाला, बोलने वाला, हर बंदा एक आर्टिस्ट है। तो वहां से जो है एक थेरेपेटिक आर्ट का सेशन जो है मैंने सोचा कि मैं डिजाइन करूं, और फिर उसके बाद वो मैंने ऑनवर्ड लाया। इसके अलावा डिफरेंट कोर्सेज और डिफरेंट चीजें हैं जो हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू करवाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोगों को मैंने इंगेज किया जो लिखना जानते थे, तो मैंने उन्हें इंगेज करके उनकी अब एक मेरे पास आई, उन्होंने मुझसे अर्ज किया कि वो लिखना चाहती हैं लेकिन उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, लेकिन वो अपनी बुक भी लॉन्च करना चाहती हैं लेकिन उनके पास कोई पब्लिशर मैसर नहीं है। मैंने कहा आपको हम तहे दिल से वेलकम करते हैं, आप लिखें, हम आपके बिल्कुल सपोर्ट में हाजिर हैं। तो बस वही बात होती है संजय भाई कि जब आप अपना कारवां लेके चलते हैं तो आप अकेले चल रहे होते हैं, लेकिन जब आप आगे बढ़ते रहते हैं तो लोग आपके साथ जुड़ते रहते हैं और फिर आपका कारवां बढ़ता चला जाता है। तो बस वो एक जो जरूरत होती है आपको मोटिवेशन की, वो आपको अपने अंदर से मिलती है, बाज़ औक़ात दूसरे लोगों को देख के मिलती है। दूसरे लोग, बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो जिनको देख के आपको लगता है कि आपका मकसद बड़ा बेहतरीन है, आपको इस पे काम करते रहना चाहिए क्योंकि लोगों को इससे अफादियत मिल रही है। मेरे हिसाब से जब जब मैं लिखता हूँ तो और जब मैं उसे पोस्ट करता हूँ, आप यकीन करें मेरी ऐसी बिल्कुल ख्वाहिश नहीं होती कि वो करोड़ों लोगों तक पहुंच जाए। मेरी सिर्फ इतनी ख्वाहिश होती है कि वो कम से कम उस फर्द वाहिद तक पहुंच जाए जिसको मेरे इन लफ्जों को सुनने की जरूरत थी। तो बोलना, लिखना आपका एक कहा जा सकता है सोशल इम्पैक्ट है। आप अपने अपने तौर पे जो है अपने सोशल लीडर्स हैं आप। तो मेरा इसी लीडरशिप से मुझे याद आया कि स्काउटिंग में बड़ा मेरा शौक था, जैसे मैंने आपसे अर्ज किया कि आर्म फोर्सेस में जाने का शौक था, तो आर्म फोर्सेस से हमेशा मुझे जो है ना स्काउटिंग याद आती है। तो बड़ी कम उम्री से मैंने स्काउटिंग को ज्वाइन किया था। तो स्काउटिंग को ज्वाइन करने के बाद हम इस्लामाबाद जो है एक पूरा जो है ग्रुप लेके जाते, वहां पर हम उन्हें स्काउटिंग की जो है बेसिक बेसिक चीजें सिखाते। तो वहां से मेरी स्किल्स बड़ी ग्रूम हुई, बोलने की स्किल्स, चीजों को मैनेज करने की स्किल। अब जब आप किसी को लेके जाते हैं तो आपके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है, तो वहां से चीजों को मैनेज करना मैंने सीखा। बड़ी कम उम्र में ये सारी चीजें मैंने की। तो अल्लाह का बड़ा करम है और लोगों की दुआएं हैं और ये सिला है कि जो है आज मैं आपके सामने मौजूद हूँ, आपने मुझे जो है अपना प्लेटफॉर्म मुहैया किया। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अब मुझे करनी है, सारी दुनिया को एक्सप्लोर करना है, सब सारी दुनिया के लोगों से कुछ ना कुछ सीखना है। ऐसा अपनी किताब लॉन्च करनी है ड्रीम टू डेस्टिनी के नाम से, जो अपने मराहिल में है। अल्लाह से दुआ है कि वो बहुत जल्द आप सबके हाथों पे पहुंचे और जिस इंसान को उसकी जरूरत थी उस तक तो लाजमी वो पहुंचे। इसके अलावा लोग अपनी जो है अपनी फिजिकल हेल्थ को तो देखते हैं लेकिन अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ को वो कभी भी नहीं देखते। तो मेरा ये मोटिव है कि लोग अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ को देखते हुए खुद शनासी करें, यानी वो खुद से सवाल करें। हम हर इंसान से संजय भाई बात करते हैं, हम हर इंसान से सीखते हैं, हम सिर्फ एक इंसान से नहीं सीखते जो हम खुद होते हैं। यानी हमें हर मसले का हल पता होता है लेकिन हम इतने परेशान हो जाते हैं लेकिन हम खुद से नहीं सीखते।
हम बाकी दुनिया से सीखेंगे, हम बाकी दुनिया से जो है हर तरह का जो है कहेंगे कि आप हमारे मसाइल का हल हमें बता दें, हमें मोटिवेशन दे दें, हम खुद से मोटिवेशन नहीं लेते। तो हमें खुद से मोटिवेशन लेने की, खुद से सीखने की, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पे काम करने की बहुत 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 जरूरत है। तो मैं ये चाहूंगा कि अगर जो भी सुन रहे हैं या जिन जिन तक मेरा पैगाम पहुंचेगा, अगर कभी उन्हें जरूरत पड़ी कि वो उन्हें सुनने वाला कान चाहिए, उन्हें अपने मसाइल के लिए कोई ना कोई हल चाहिए या कुछ भी, तो वो मुझ तक अप्रोच कर सकते हैं। मैं अगर खुद कुछ कर सका तो बिल्कुल करूंगा, लेकिन अगर मैं ना कर सका, लेकिन मैं इतनी कोशिश जरूर करूंगा कम से कम उस इंसान तक पहुंचा दूं जो उसके मसले का हल बन सकता है या दे सकता है। तो ये है। इसके अलावा आपके साथ इंशाल्लाह काम करना, आपसे सीखना, बाकी सबसे सीखना हमेशा मेरा मोटिव रहेगा। बिल्कुल सैम मलिक, आपने बड़े जबरदस्त अंदाज से, बड़े बारीक बीनी से, बड़ी बेहतरीन तरीके से अपनी लाइफ स्टोरी हमारे साथ शेयर की। और बहुत हमें खुशी हुई कि आप बहुत, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा, आप बहुत ही यंग, एनर्जेटिक, चार्मिंग और बहुत सारे ख्वाब लेके चल रहे हो कि मुझे अभी ये करना है, मुझे ये करना है। तो बिल्कुल वही जो मैंने सोचा उससे कई निस्बतन ज्यादा आप हैं, आप में बहुत ज्यादा हुनर है, ज्यादा टैलेंट है। मैं आपका एक सवाल और करूंगा, इससे पहले मैं कुछ कमेंट्स, कुछ मैसेज जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, जिसमें पहले सबसे पहले एडवोकेट अकबर पवन साहब, जिन्होंने पहला कमेंट लिखा है आउटस्टैंडिंग, थैंक यू। दूसरा कमेंट उन्होंने लिखा है अमेजिंग गेस्ट, थैंक यू सो मच। उसके बाद उन्होंने लिखा गुड होस्ट, थैंक यू सो मच। उसके बाद लिखा है आमना, सैयदा आमना, कीप द गुड वर्क। उसके बाद उन्होंने अस्सलाम वालेकुम बोथ ऑफ यू, वालेकुम सलाम आमना। वालेकुम अस्सलाम। उसके बाद ग्रेट गेस्ट एंड वेरी काइंड होस्ट, थैंक यू आमना। यू बोथ लुकिंग हैंडसम, थैंक यू। तो ये हमारे कमेंट्स थे, हमारे जो साथी हैं जो हमें देख रहे हैं, व्यूअर्स हैं। तो आपने से मैंने बहुत सारी चीजें बात करते सुनी आपकी लाइफ जर्नी से। आपने मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन में काम किया, आपने लीडरशिप के स्किल सीखे, आपने मैनेजमेंट के स्किल सीखे, आपने माइंड साइंस के डिप्लोमास किए हैं, आप ऑथर भी हैं, लेखक भी हैं। तो छोटे मोटे हम भी लिख लेते हैं, लेकिन छोटे हैं अभी। तो हमारा कद जो है ना, लेखकों में वेट में बहुत छोटा है। तो मैं लेखक के बारे में आऊंगा, पर सबसे पहले मुझे मजा आएगा कि एक हमारा यंग लीडर जो है हमारे व्यूअर्स को लीडरशिप के बारे में टिप्स देगा, तो बड़ा अच्छा लगेगा। तो सैम बिल्कुल। भाई, लीडरशिप, ओवर टू यू। सबसे पहले जब आप लीडरशिप की बात करते हैं संजय भाई, तो लीडरशिप में आप ये नहीं देखते कि मेरे लिए क्या आसानी है। अच्छा, हम समझते हैं कि लीडर सिर्फ एक कौम का होता है। मैं ये समझता हूँ कि लीडर हर फील्ड का, लीडर हर घर का, हर ग्रुप का होता है। तो आप कहीं पढ़ने जा रहे हैं, आप कहीं सीखने जा रहे हैं, ये जो चीज होती है ना आपके अंदर कि मुझे कुछ करना है, कुछ सीखना है और साथ में लोगों को लेके चलना है, तो वहां से पता चलता है कि आपके अंदर एक लीडरशिप की स्किल मौजूद है। तो आपने अपने लीडरशिप की स्किल को ग्रूम ऐसे करना है। आपने सबसे पहले ये नहीं देखना कि मेरे लिए क्या आसानी है, आपने ये देखना है कि और लोगों के लिए क्या आसानी हो सकती है। तो सबसे पहली और बेहतरीन टिप यही है जिस जो मैंने अपनी जिंदगी पे लागू की और जिससे मैंने सीखा। और लीडर हमेशा वही होता है जो किसी भी चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में भी सरवाइव कर जाता है। आप यकीन करें, मैंने यहाँ पर अपने पहाड़ों से मोहब्बत के शौक को अगर मैं वाजे करूं तो बड़ा लंबा वक्त निकल जाएगा। अभी भी केटू पे एक हमारा प्रोजेक्ट है। मैं हमारा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हर माउंटेनियर, हर पहाड़ से मोहब्बत करने वाला जब भी कोई प्रोजेक्ट होता है तो वो उन सबका अपना होता है। तो निम्स डाई नाम से, निर्मल पूजा के नाम से एक बंदे हैं जो पूरी टीम को लीड कर रहे हैं। तो उनसे मैंने आपको एक एग्जांपल मैं दूंगा, वो ये कि अभी वो खुद तो बहुत जल्दी जा सकते हैं, लेकिन उनके साथ जो शेरपाज हैं और उनके साथ जो उनकी टीम है, क्योंकि उनको इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, वो नए हैं थोड़ा इस फील्ड में, तो वो ये कर रहे हैं कि वो बिल्कुल जल्दी खुद अकेले पहाड़ को सर नहीं कर लेते। आपकी जिंदगी का हर मसला, आपकी जिंदगी की हर कंडीशन एक पहाड़ होती है।
तो पहाड़ को आप कभी अकेले सर नहीं कर सकते, आपको एक टीम चाहिए होती है। तो आपने उस टीम को लीड करना होता है। बाज औकात उस टीम को लीड करते हैं, बाज औकात उस टीम से उनके ख्यालात को पूछते हैं, और अगर कोई बंदा ऐसी चीज बता दे जो आपके मसले को हल कर सकती है, जो आपको अपनी डेस्टिनी तक पहुंचा सकती है, तो आप उसके ख्याल को हकीकत का रूप देंगे। ये एक सच्चा लीडर होता है। तो अभी भी उन्होंने कैंप लगाए अपने, वो अपने लोगों को अपने साथ लेके चल रहे हैं। तो जब भी दो टिप्स हैं, एक पहली कि आपने सिर्फ अपनी नहीं सुननी, आपने दूसरों की भी सुननी है, सही है। और दूसरी टिप कि जब भी आप अपनी जिंदगी में किसी भी चीज को लेके चल रहे हो, तो आप समझें कि आपकी जिंदगी का कोई भी मरहला है वो एक पहाड़ है। वो पहाड़ आपके लोगों के बगैर मुमकिन नहीं। बाज औकात वो लोग आपके उस्ताद होते हैं, बाज औकात वो लोग आपके घर वाले होते हैं, बाज औकात वो लोग आपके दोस्त होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो जब आप ये समझेंगे कि आप एक पहाड़ को सर कर रहे हैं, आपको एक टीम की जरूरत है, तो आप उस टीम की सुनेंगे भी और उस टीम को सुनाएंगे भी, उस टीम से जो है बहुत कुछ सीखेंगे भी, उस टीम को बहुत कुछ सिखाएंगे भी। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने बड़े अच्छे से बताया और बड़ी बेहतरीन टिप्स थी लीडरशिप क्या है और लीडरशिप के बारे में। तो मेरा अगला सवाल है आपसे कि जो हमारे आज के यूथ हैं, जो हमारे आज के नौजवान हैं, इनको मोटिवेशन कैसे दी जाए, और आसान लफ्जों में, जी जी, आसान लफ्जों में, व्हाट इज मोटिवेशन? ओवर टू यू। मोटिवेशन, जैसे मैंने पहले कहा कि मोटिवेशन, आप यकीन करें, आप 100 किताबें पढ़ लें, आप 100 यूट्यूब के मोटिवेशन जो है ना लेक्चर सुन लें, आप मोटिवेशनल स्पीकर से कहें कि मुझे मोटिवेट कर दें, तो कोई आपको मोटिवेट नहीं कर पाएगा। आपने खुद से खुद ही कहना होता है कि आज उठें और ये काम करें। जब तक आप अपने अंदर मोटिवेशन नहीं ढूंढेंगे ना, अपना मकसद हयात ढूंढें। आप यकीन करें, जब आप अपने मकसद हयात को तलाश कर लेंगे कि मेरा दुनिया में आने का मकसद क्या है, तो आपको मोटिवेशन खुद मिलना शुरू हो जाएगी। तो फिर आपको खुद से ये नहीं कहना पड़ेगा कि मुझे उठना है और मुझे काम करना है, मुझे उठना है, मुझे पढ़ने जाना है, मुझे उठना है, मुझे किसी की मदद करनी है। जहां आपको पता चलेगा कि आपका मकसद ये है, वहां आप खुद ब खुद मोटिवेट हो जाएंगे। तो आप, आज की यूथ को सबसे पहले अपने मकसद को ढूंढने की जरूरत है कि मैं यहाँ मौजूद हूँ, तो मेरा मकसद क्या है, मैं क्या आसानी दुनिया को दे सकता हूँ, मैं लोगों के लिए ऐसी क्या चीज लोगों के लिए पेश कर सकता हूँ जो उनकी जिंदगियों को आसान कर सके। तो जब आप ये ढूंढ लेंगे, तो आप देखेंगे कि लोग आपको सराहेंगे। बाजुकात आपको जो है ना, लोग ये भी कह रहे होते हैं कि आपका काम अच्छा नहीं, तो वहां से जो आपको पॉजिटिव और नेगेटिव कमेंट जब दोनों मिलना शुरू हो जाए ना, तो आप समझ जाएं कि आपकी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। क्योंकि ऐसा नहीं है, हजरत अली का बड़ा मशहूर कॉल है कि हर बंदा आपका दोस्त नहीं हो सकता। अगर हर बंदा आपका दोस्त है तो आप मुनाफिक हैं। यानी आपके ऊपर लोग तनकीद भी करेंगे, आपको सराहेंगे भी। जो आपको सराहें, तब आप अल्लाह का शुक्र अदा करें और आप अपने ऊपर मजीद काम करें। जब लोग आप पे तनकीद करें, तो आप कहें कोई मसला नहीं है, मैं इससे बेहतर काम करूंगा। तो दोनों तरीकों पे आपने काम करना है। ये बहुत बहुत शुक्रिया सैम मलिक, आपने बड़े जबरदस्त अंदाज से बताया कि मोटिवेशन क्या है और आजकल के नौजवानों को मोटिवेशन कैसे करनी चाहिए। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप जैसे यंग, टैलेंटेड, एनर्जेटिक और बहुत सारे ख्वाब लेके चलने वाले नौजवान के साथ बातचीत करने का मौका मिला। और आपने बड़ी प्यारी बातें बताई कि मोटिवेशन क्या है, लीडरशिप के बारे में आपने टिप्स दी। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि बस ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, कि आप सिंपल लफ्जों में हमें बता दें पॉजिटिविटी कैसे रखनी चाहिए, मुस्बत सोच आजकल के नौजवानों को कैसे रखनी चाहिए। मुख्तसर सा जवाब दे दें। ओवर टू यू। अच्छा भाई, तो मोटिवेशन, पॉजिटिविटी और मुस्बत चीजें, आप जब अपने इर्द गिर्द देखते हैं, तो बहुत सारे लोग सोशल मीडिया से इतना कनेक्ट हैं, फोन से इतना जुड़े हुए हैं कि उनको मदर नेचर को देखने का मौका ही नहीं मिलता। तो मैं यही कहूंगा कि जहां आप डिमोटिवेट हो जाएं, जहां आप नेगेटिव सोचने लग जाएं, तो वहां आप, मेरे नजदीक,
आप किसी एक नई जगह को दरियाफ्त करने निकल जाएं। आप कहते हैं आपके पास पैसे नहीं है। मैं आपको एक बड़ी मिसाल देता हूं कि अभी एक मेरे एक बड़े बेहतरीन दोस्त है महर जुबैर, उनके भाई फैसल, महर फैसल जो है वो कायद आजम के मजार से लेकर खुंजराब पास तक पैदल चले हैं। उनको बड़े लोगों ने उनकी मदद की, वो खुद भी पैसे लेके चले थे, लेकिन कहने का मकसद ये है, मैंने खुद भी ये सोचा था कि ये एडवेंचर करूं, तो ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पैसे हैं कि नहीं, आप यहाँ से जाएं, आप दूसरों से लिफ्ट ले सकते हैं, किसी एक, चाहे एक दिन के लिए, चाहे 6 घंटे के लिए, चाहे 2 घंटे के लिए, चाहे आधे घंटे के लिए आप बाहर निकलें, आप आसमान को देखें, आप इर्द गिर्द मदर नेचर को देखेंगे तो आप खुद ब खुद पॉजिटिव फील करना शुरू कर देंगे। जब आप मदर नेचर से अपने आप को खुद कनेक्ट करने लग जाते हैं तो आपके अंदर पॉजिटिविटी आ जाती है। ये जितनी भी चीजें हैं, आप इतना ज्यादा इंगेज हो चुके हैं स्क्रीन से कि आप बाहर निकल के देखते नहीं हैं, तो आप बाहर निकल के देखें, आप खुद पॉजिटिव महसूस करेंगे। मालिक, आप बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बड़े सादा लफ्जों में, बड़े बेहतरीन लफ्जों में, आसान ज़बान में मुझे और मेरे व्यूअर्स को पॉजिटिविटी को आसान तरीके से समझाया, और मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपने अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाला और हमें बहुत सारी नई नई चीजें बताई और बहुत सारे नए टिप्स बताए। और मैं आपका वक्त नहीं ले रहा हूँ, बस आप एक फाइनल सा अच्छा सा मैसेज दे दो, फिर हम हमारे शो का एंड करते हैं। और मेरा हमेशा से यही मैसेज है कि जिंदगी खूबसूरत है, जिंदगी खूबसूरत है और खूबसूरत ही रहेगी, बस आपको उस खूबसूरती को तलाश करने की जरूरत है। तो आज से अपनी जिंदगी की खूबसूरती को तलाश करें और अपने कारवां को मजीद आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, संजीव भाई आपका, आपने मुझे मौका दिया, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सैम मालिक, आपने बड़ा अच्छा कहा कि हम अकेले निकले थे मैदान में और लोग साथ चलते गए, कारवां बनता गया, और यही हमारे आज की टैगलाइन है। व्यूअर्स, आज हमारे साथ सैम मलिक साहब हैं। इन्होंने बड़ी प्यारी बातें छोटी सी उम्र में बहुत सारी चीजें हमें, एक्सपीरियंस जो इन्होंने किए वो बताई, जिसमें खास तौर पे लीडरशिप पे हमें टिप्स बताई, हाउ टू स्टे मोटिवेट, मोटिवेट आपको कैसे रहना है, पॉजिटिविटी पे इन्होंने बड़ी प्यारी बात की। तो बहुत बहुत शुक्रिया। अगले लाइव शो में एक और बेहतरीन गेस्ट के साथ हम आएंगे और कुछ नया सीखेंगे। सैम मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।